हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे केसरी चैप्टर 2 फिल्म की। जिस फिल्म के ट्रेलर के आने के बाद इस फिल्म का मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था, और उसके बाद ओ सेरा सॉन्ग को सुनकर जो अंदर से जज्बात जागे थे, मैं चाहता था कि थिएटर जाकर के भी उसे पूरी तरीके से अच्छे एक्सपीरियंस के साथ फील करूं, क्योंकि नो डाउट इस फिल्म ने अपने पहले ही इंप्रेशन से ये बात क्लियर करके बता दी थी कि ये एक अच्छी सी फिल्म होगी, जिसकी अडेप्टेशन बाय द वे बुक से की गई है। और बुक मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अक्सर करके अगर इस तरीके की बायोपिक को उठा करके लोगों के सामने रखा जाता है, खास करके हमारे इंडिया में, तो उसमें सिनेमैटिक लिबर्टी ली ही जाती है, जो कि इस फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर ने फ्रिक्शन वाला वर्ड डालकर भाई पूरी उम्मीदें ही मार दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज तो समझ आती ही है कि फिल्म एग्जैक्ट बुक से कोट करके बनाई जाएगी तो सभी ऑडियंस उस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस केस में अगर इस फिल्म की बात करूं तो हाँ, कह सकता हूँ कि ये सभी ऑडियंस को ध्यान में रख करके बनाई गई फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मेकर्स की डिमांड एज ए प्रोड्यूसर अपना इनपुट डालने में निकल कर आ जाए तो कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती भी है। तो इस फिल्म में आइटम नंबर का वो सॉन्ग आपको इरिटेट करवाएगा। तो दूसरी तरफ पहले ही बता दूं कि अनन्या पांडे हिट एंड मिस वाली कैटेगरी में निकल कर आती है, जिनकी एक्टिंग को देख करके कभी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक कर रही है। उसके बाद ये बातें दिमाग में आती है कि इतना इंपॉर्टेंट रोल भाई इस एक्ट्रेस को दे क्यों दिया, क्योंकि देखा जाए तो इस रोल में काफी अच्छी पावरफुल यंग एक्ट्रेस यानी कि टैलेंटेड एक्ट्रेस को भी अगर लिया जाता तो वो इस रोल को बहुत ज्यादा अच्छा बना सकती थी। लेकिन एवरेज वाली कैटेगरी से आगे बढ़े तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की, जो कि जलियांवाला बाग के मैसेग्री होने के बाद ब्रिटिश एम्पायर के अंडर किस तरीके से दबा दिया गया था, जिसके बाद अक्षय कुमार यानी कि नायर के कैरेक्टर पर जब उसकी नजर पड़ती है तो वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन और उन सब पर खास करके उस कैरेक्टर का भी हृदय परिवर्तन होगा। वो सब कुछ तो आपको 2 घंटे 15 मिनट की ये फिल्म अपने रन टाइम के हिसाब से बताएगी, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप एक बार तो थिएटर जा ही सकते हो। रीजन की बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं कि ये फिल्म जबरदस्ती की, देशभक्ति की, वो कहते हैं ना कि छाती ना कूटते हुए आपको एक काफी इंटरेस्टिंग से जॉनर में ले जाती है। खास करके उस समय कोर्टरूम ड्रामा कहता हूँ, जो कि ये फिल्म अपने इस जॉनर में अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हुए फर्स्ट हाफ में पूरी तरीके से उनका बिल्डअप बनाती है। क्योंकि सेकंड हाफ में आर माधवन के कैरेक्टर की काफी अच्छी सी एंट्री, जिस तरीके की एंट्री अक्षय कुमार को भी फिल्म में दी गई है, यानी सेकंड हाफ में ये फिल्म और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद लास्ट के वो 15 मिनट जिनमें अगर एक्टर जरा सा भी डगमगा जाए तो फिर वो कहते हैं ना कि वो बात हमारे दिल तक नहीं लगती। लेकिन अक्षय कुमार ने वो कारनामा इस फिल्म के लास्ट के 15 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिखाया, जहाँ पर ले देकर मुद्दा निकल कर आता है सॉरी पर। यानी मेरी नजर में तो ये काफी अच्छी इमोशनल राइड वाली फिल्म है, जिसके साथ साथ टेंशन और थ्रिल का माहौल भी इस फिल्म में बना करके रखा जाता है। जिसकी अब अगर डिसअपॉइंटमेंट की थोड़ी और बातें करूं तो इस फिल्म के कुछ पोर्शंस अंग्रेजों के हिसाब से इंग्लिश में ही रखे गए, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मास ऑडियंस जो इस फिल्म को अगर मासी समझ रही है तो अनफॉर्चुनेट ये फिल्म उस कैटेगरी में फिट ही नहीं होती। इसके अलावा अक्षय कुमार के एक्सेंट पर पकड़ ओरिजिनल कैरेक्टर के हिसाब से मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। यानी अक्षय कुमार बीइंग अक्षय कुमार, हाँ मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म में हमें नजर आते हैं। यानी उनकी डेडिकेशन इस कैरेक्टर के रोल में मुझे उस लेवल पर जाकर के हिट नहीं करती जैसी मैं इस कैरेक्टर से उम्मीद कर रहा था। लेकिन फिर भी कहूंगा कि उनका भी काम इस फिल्म में अच्छा है, जिसे देख करके ऐसा ही लग रहा था कि वो अपनी कई सारी फिल्मों को जो लाइन से फ्लॉप होते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो डर शायद से उनके साथ चल रहा था, जो कि हाँ मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म के साथ भी उस लेवल का तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हिट तो करेगा ही। क्योंकि ऑडियंस वो कहते हैं ना कि अक्षय कुमार पर अब उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती कि लोग उनकी फिल्में जाकर के पहले थिएटर में जैसे एंजॉय करते थे अब करे। हालांकि स्काई फोर्स को लेकर के जो हिट का टैग लगाया जा रहा है, जो मेरी नजर में फेक कलेक्शन के साथ साथ वो चीजें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, लेकिन वो फिल्म अच्छी थी, ये बात आपको भी पता है। तो कह सकता हूँ कि वैसा ही फीडबैक केसरी चैप्टर 2 के साथ भी रहेगा, जिसका बाय द वे पहले पार्ट से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से तीसरे पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि अगेन कहूंगा कि चैप्टर के हिसाब से आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि अब स्टूडियो को सिर्फ नाम के ही बलबूते पर इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्योंकि जहां पहले इस फिल्म का नाम शंकर ऐसे कुछ तो था, जिसमें उन्हें लग रहा था कि उतना ज्यादा वेट नहीं है। यानी प्रोड्यूसर्स इस फिल्म के कंटेंट पर बिल्कुल भी ना भरोसा करते हुए अपनी स्ट्रेटेजी जो पीआर के बलबूते पर इस फिल्म को लेकर के चलाने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा बुरी है, जो कि ऑलरेडी इस फिल्म को शायद से हार्म कर चुकी है। लेकिन खैर मेरा रिव्यू काफी ज्यादा ऑनेस्ट है, जिसे उस हिसाब से मैं इस वीडियो में रेटिंग भी दूंगा। लेकिन आज ज्यादा डिटेल में बिल्कुल भी ना जाते हुए, क्योंकि पहले ही बात करूं मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये B+ की कैटेगरी की फिल्म है। तो वहीं क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स इस फिल्म को A की कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे अपनी उतनी भी ज्यादा सहमति ना बनाते हुए इस फिल्म के कई सारे फ्लॉज को जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उस हिसाब से फिल्म मेरे लिए B+ की ही कैटेगरी का काम करती है। और इसके अलावा कुछ जो चीजें रह गई है, जैसे कि डायरेक्शन की बात करूँ तो फिल्म के शायद डायरेक्टर की ये पहली डेब्यू फीचर फिल्म है, तो उसके हिसाब से उनका डायरेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है। तो वहीं फिल्म की एडिटिंग भी मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन कई सारी ऑडियंस को इस फिल्म की पेसिंग थोड़ी स्लो सी लगेगी, क्योंकि बीच बीच में ये फिल्म पास्ट और प्रेजेंट के चक्कर में थोड़ी भटकती है, लेकिन फिर ट्रैक पर आ जाती है, जिसके हिसाब से अंत भला तो सब भला वाली सिचुएशन इस फिल्म के साथ बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेगी। जिस फिल्म को लेकर के मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, बाकी अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।
बाय।